ज्योतिष दीपमाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम कालसर्प दोष के बारे में जानना चाहेंगे। शास्त्री जी नमस्कार। हमें कालसर्प के बारे में जानना है। कालसर्प दोष क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके होने से क्या हमारे जीवन में असर पड़ता है? ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। देखो, कालसर्प दोष जैसे कि नई नई बीमारी, नई नई शोध, नए नए कार्य होते हैं, वैसे ही कालसर्प शास्त्रों में तो हमने अपनी पिछली वीडियो में दिया कि अलग अलग प्रमाण दिया कि कौन से बुक में, कौन से भागवत में, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, सब चीज़ में उसका उदाहरण दिया। फिर भी आप क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये मानव कल्याण के उत्थान के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। जनरली कालसर्प योग जो मोटे तौर पे 12 प्रकार के होते हैं। लगन का हो, द्वितीय स्थान का हो, तीसरे स्थान, ऐसे कर्मशास्त्र जो जन्मपत्री में 12 खाने रहते हैं, उसमें 12 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं। उसमें भी आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि कालसर्प तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें 2 प्रकार के कालसर्प होते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 2 प्रकार के कालसर्प कैसे, एक उदित और दूसरा अनुदित। तो उसमें उदित वाला कालसर्प उतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि अनुदित वाला होता है। अब उदित और अनुदित ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा उदित है या अनुदित है? तो मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि उदित कालसर्प होता है जिनका लग्न में राहु हो, द्वितीय स्थान में राहु हो, तृतीय स्थान में राहु हो, चतुर्थ स्थान में राहु हो, पंचम स्थान में राहु हो और छठे स्थान में राहु हो और सप्तम स्थान में, उनको उदित कालसर्प योग कहते हैं। और अनुदित कालसर्प योग जिनका सप्तम स्थान में राहु हो, अष्टम स्थान में राहु हो, या आपका 9वां स्थान में हो, या आपका 10वां स्थान में है, या एकादश स्थान में, या द्वादश स्थान है, उनको अनुदित कालसर्प योग है। तो हमने अधिकांश मेरे को इस ज्योतिष को 22 साल हो गए प्रैक्टिकल करते हुए। जो हमने अपना अनुभव या जो लोग अपनी दशा के बारे में या जिन लोगों के कालसर्प योग है, जो अपन अनुभव शेयर हम लोग हमसे करते हैं, तो अनुदित कालसर्प वाला ज़्यादा दिक्कत होता है। सपोज किसी का जन्म पत्र में सप्तम स्थान में राहु है और लग्न में आपका केतु है, तो उसको तक्षक कालसर्प योग कहते हैं। तो सप्तम स्थान में जन्म पत्र में आपका पार्टनरशिप, पति पत्नी, आपका व्यापार, मैरिज, ये सब आप सप्तम, या विदेश यात्रा, ये सब आप सप्तम स्थान से देखेंगे। तो जिनका अनुदित कालसर्प योग, तो उनको हमेशा व्यापार में नुकसान या मैरिज लाइफ में नुकसान या लव मैरिज उन लोगों की ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ में उनकी दिक्कत वाली बात है। तो अनुदित कालसर्प वाली बात, उदित की वजह से अनुदित वाले कालसर्प योग उनकी ज़्यादा प्रकार होते हैं। कालसर्प में अधिकांश जो जनरली लाइफ में हम सुनते हैं लोगों के, जो लोग अपनी बात बताते हैं हमारे ऑफिस में आके या जनरली जो मिलते हैं, तो उसमें प्रायः सपने, पानी के सपने, तालाब के सपने, उड़ान, शाम के सपने, ये सब दिखाई देते हैं। तो इन लोग जिनके मन में या जिन लोगों को ये कालसर्प योग होता है, उनकी ये परेशानी आते हैं, झगड़ा, झंझाट, पति पत्नी में दिक्कत, तो इन सब की उसमें कालसर्प योग हो तो उनके साथ ये दिक्कत आते हैं। मैं अपने समस्त दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप घबराए नहीं। हमारी संस्थान उत्तरांचल ज्योतिष व रत्न केंद्र के तत्वावधान में 22 वर्षों से ये अनुष्ठान हमेशा नाग पंचमी के दिन इसका आयोजन होता है। हमारे जितने भी जो ज्योतिषी वर्ग लोग हैं, वो भी हम लोगों से कराते हैं, या जो हमारे अपने जजमान हैं या हमारे अपने कस्टमर हैं, तो हम सबको नाग पंचमी वाले दिन इसकी पूजा कराते हैं। तो मैं अपने सभी लोगों को ये आपको सूचित कराता हूँ कि 13 अगस्त 2021 को इस साल नाग पंचमी की पूजा का आयोजन होगा। आप जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है वो ठीक है, जिनका नहीं हुआ तो यथाशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि बाद में हमको बहुत सारी दिक्कत आते हैं। उसके लिए यंत्र लेना पड़ते हैं, मोरपंखी लेनी पड़ते हैं, नाग नागिन लेनी पड़ते हैं, स्वर्ण ताल लेना पड़ता है, हवन की व्यवस्था करनी पड़ती है, जलपान की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये सब व्यवस्था हमको देखनी पड़ती है, तो इसलिए हम पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं।
तो आप घबराए नहीं, काल सर्प के लिए अवश्य आप साल भर में नाग पंचमी आते तो उस समय अपने काल सर्प की पूजा करा दें। और जो लोग नहीं करा सकते हैं या दूर है वो ऑनलाइन से भी करा सकते हैं, और जो नहीं है तो वो अपने घर में उस दिन चांदी के नाग नागिन वो भी चढ़ा सकते हैं शिव मंदिर में, और प्रार्थना करिए कालियो नाग सम्भ्रांशो कृष्णस्य पादपांशुनाम रक्षा तक्षेण संपन्ना शोभयम हे ददातु मे। भगवान भोलेनाथ से, नाग देवता से प्रार्थना करें, हे नाग देवता हम आपकी प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने वृंदावन, आप गए होंगे लोग मथुरा वृंदावन, तो वृंदावन में कालिया नाग की जगह है, हम तो वहाँ रहे, हमने वहाँ पढ़ाई की, हमको मालूम है। जो अन्य लोग भी कालिया नाग, वहाँ जो कालिया नाग, वहाँ से भगवान कृष्ण ने उनको रमणीक वन, अब उसको उत्तरांचल में, तो वहाँ उनको स्थान दिया था, तो वहाँ चले गए। ये प्रार्थना आप भी करें कि कालियो नाम नागोशो कृष्णस्य पादपांशुनाम रक्षम तक्षेण संप्राप्ता शोभयम नम ददातु मे। हे नाग देवता हम आपकी प्रार्थना करते हैं कि हमारे कुल से, हमारे परिवार से, हमारे जनपद से आप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं, हमेशा के लिए आप चले जाएं। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप घबराए नहीं। अगर आपका उदित काल सर्पयोग है या अनूदित काल सर्पयोग है तो दोनों की काल सर्प की शांति नाग पंचमी वाले दिन होती है। अन्य दिन जो लोग करते हैं, बहुत सारे हम पे ऐसे लोग आते हैं कि हमने जी पंचमी तिथि करा देते, हमने जी शिवरात्रि के दिन कराते थे, और दिन इसकी पूजा फर्क पड़ेगा, लेकिन उसका पूर्ण फलक तभी पड़ेगा जब आप श्रावण के महीने नाग पंचमी इसकी पूजा कराएंगे। बोल शंकर भगवान की जय।